हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, ऐसा हम बोलते हैं, बाकी ये जहान भी बोलता है। मैं बात कर रहा हूँ 14 और 15 मई को लेके। कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि यूपी, कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं काफ़ी, पर आपको भटकना नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, आपको अपना देखना है। यूपी टीजीटी एंड पीजीटी 14 और 15 मई को डेट लगी है, तो उसमें जो है एग्ज़ाम होने की संभावना है ही। अभी ना कि आयोग ने कोई ऐसा लेटर डाला है जिससे कि ये साबित हो जाए कि ये डेट पोस्टपोन की जाती है और एग्ज़ाम नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि आप अपनी तैयारी स्पीड से करते रहिए और वो भी एक पॉजिटिव सोच के साथ। तो शुरू करते हैं। ये तीसरी क्लास है यहाँ से किस टॉपिक पे। 1 और 2 क्लास यहाँ से रस से पढ़ चुकी है। ये रस की है क्योंकि रसों से जितने भी क्वेश्चन बने हैं, चाहे वो DSSS भी हो, चाहे BPSC हो, चाहे उत्तराखंड टीजीटी पीजीटी हो, चाहे उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी हो, वो सारे क्वेश्चन अब तक जो पूछे गए हैं वो सारे इन 3 वीडियो में मैंने कवर किए हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सोहत कर नवनीत लिए, सोहत कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडते और मुख दधि लेप किए। उपरोक्त पंक्तियों में रस कौन सा है। तो सीधी सी बात है, इसमें बादशाह रस की बात की गई है और पीछे वीडियो में हम बता चुके हैं कि बादशाह रस का सम्राट भी पूछा जाता है तो सूरदास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, और ये अजहू है छोटी। गौर से अगर आप चीज़ों को समझेंगे और उनका हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए मैं आपको इस जो रस पूछा जा रहा है यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में आपको पूरी कोशिश करूँगा समझाने की। वैसे तो मैं वर्तमान में टीचर ही हूँ, इंटर वालों को पढ़ाता ही हूँ, और आप हमारे साथ जितने भी भाई बहन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, कनेक्ट हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, श्री कृष्ण जी अपनी माता से कह रहे हैं कि हे मैया, कब बढ़ेगी मेरी ये चोटी, जो बालों की चोटी है ये कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, और मैंने कितनी बार, ना जाने कितनी बार दूध को पिया है, और ये अजू है छोटी, और ये अभी भी माँ मेरी छोटी छोटी है। ये मेरे द्वारा बताया गया इसका अर्थ है। तो इसको पढ़ के और समझ के आपको लगता होगा कि इसमें रस क्या है। तो ठीक है, इसमें कौन सी बात हो रही है? बात्सल रस की बात हो रही है, माँ और पुत्र के प्रेम स्नेह की बात हो रही है, और BPSC PGT परीक्षा 2023 में इसको पूछा गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी भव बाधा, ये क्वेश्चन तो कम से कम मुझे लग रहा है इसने तो 100 पार कर दिया है, छोटे बड़े सभी एग्जामों में बात करूं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नगरी सोई, और जातन की झाई परे, श्याम हरित दुत्य दोई। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? यहाँ पर रस की बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या है? भक्ति रस है। क्या है? भक्त। यहाँ पर याद रखना है भक्त और भगवान, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भक्ति रस को बिल्कुल याद रखना है। प्रस्तुत पंक्तियों में भक्ति रस है। बिहारी मूलतः श्रृंगारी कवि हैं। बिहारी के बारे में पता होना चाहिए। 1603 में जन्म और 1663 में बिहारी की मृत्यु। रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि कहलाए जाते हैं, ठीक है। बिहारी रीतिकाल के हैं, और इन्होंने क्या लिखा है? बिहारी सत्सई लिखा है। क्या लिखा है? जिसमें 719 दोहे हैं,
पिछली कई वीडियो में इस चीज़ का जिक्र किया गया है। कहीं कहीं आपको 713 दोहे देखने को मिलेंगे, पर 713 जहाँ देखने को मिलेंगे, कितने 713, तो वहाँ +6 होंगे। क्यों? 713 क्या है? दोहे हैं, और प्लस जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या है? ये सोरठा है, ये सोरठा है। ठीक है, तो 6 सोरठा है जो कि दोहे का उल्टा होता है, तो 713 + 6 719 हो जाते हैं। अगर आपको 713 मिले तो 713 को टिक कर लेना है, 719 मिले तो 19 को टिक कर लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बात किसकी की थी मैंने? बिहारी की। तो श्रृंगारी कवि हैं, उनकी भक्ति भावना राधा कृष्ण के प्रति है और वह जहाँ तहाँ ही प्रकट हुई है। सत्सई के आरंभ में मंगलाचरण का उपयोग दोहा राधा के प्रति उनके प्रतिभाव का ही परिचायक है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का विकल्प ए माना है, परंतु जब दूसरी बार उत्तर कुंजी आई यानी फाइनल आंसर की आई तो इस क्वेश्चन को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। ठीक है, जब फाइनल आई तो क्या कर दिया? बाहर कर दिया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वास्तु अमोलक दी मेरे सत्य गुरु, वास्तु अमोलक दी मेरे सत्य गुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कौन कह रहा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो? तो कभी कभी यही बात पूछ ली जाती है। तो मीराबाई कह रही हैं। किससे कह रही हैं? भगवान श्री कृष्ण से कह रही हैं। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं, जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और जाके सिर पर मोर मुकुट बिराजे मेरो पति सोई। ऐसा भी कहा है कि सूली ऊपर सेज पिया की, और मिलन किस विधि से हुए, है ना। बहुत सारी बातें मीराबाई ने श्री कृष्ण के लिए कही हैं, क्योंकि उन्होंने अपना दिल से पति स्वीकार किया है भगवान श्री कृष्ण को। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो। तो रस पूछा जा रहा है, इसमें आप लगा सकते हैं क्या करुण रस की बात हो रही है, क्या वीर रस की बात हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तो एक भक्ति हो रही है। क्या हो रही है? भक्ति हो रही है। कौन कर रहा है? मीराबाई। किसके प्रति? भगवान श्री कृष्ण के प्रति। सारे डाउट अच्छे से क्लियर कीजिए। देखिए, सफलता का एक ही मूल मंत्र है, वो भी है लगातार, यानी कंटिन्यू स्टडी, लगातार अभ्यास करते रहना है। ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम अब नहीं होगा, ऐसा है वैसा है तो हम पढ़ाई छोड़ दें, क्योंकि ये टीजीटी है, आपको पता है कट ऑफ कितनी जाती है। 2016 की भी आपने कट ऑफ देखी थी, 21 की भी कट ऑफ देखी है, और 21 वाला पेपर भी देखा है आपने कितना टफ हुआ है। और प्रीवियस करा रहा हूँ, इससे आपको अंदाज़ा लग ही रहा है क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। कहा के कई ने सा क्रोध और दूर हट, ये जो आपने चिन्ह देखा, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। क्या बोलते हैं? विस्मय बोधक। और श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने टोटल चिन्ह जो बताए हैं वो 20 बताए हैं, ये भी याद रखना है। उन्हीं में से एक चिन्ह ये है, इसको आश्चर्यचकित या विस्मय बोधक चिन्ह बोलते हैं, दोनों नामों से इसको जाना जाता है। वही कहा जा रहा है, कहा कई नेशा क्रोध और दूर हट दूर अरि निर्बोध। तो उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पर आपको रस बताना है, कौन सा रस है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, रौद्र रस की यहाँ पर बात की गई है। अब यहाँ पर ममता मई की तो बात की नहीं गई, जो हम बादशाह लगाएंगे, विवत्स भी नहीं लगाएंगे, और जहाँ पर कमेंट हंसी उसी की बात आए तो हंस लगा देंगे, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे रौद्र की बात हो रही है, तो हम रौद्र को टिक करेंगे। उपरोक्त पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत, साकेत क्या है? साकेत महाकाव्य है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत के द्वितीय सर्ग से ली गई हैं, और इन पंक्तियों में रौद्र रस है, जैसे कि हमने अभी बताया, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। क्रोध का मतलब क्या? गुस्सा। हमको क्रोध कब आता है? गुस्सा आता है ना। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? ये क्वेश्चन पे स्टार लगा है, अर्थात ये क्वेश्चन इनवैलिड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है?
दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो न हो कही। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें करुण रस है, इसमें दुख की बात आ रही है। ठीक है। श्रृंगार रस क्या होता है? एक वियोग श्रृंगार होता है, एक संयोग श्रृंगार होता है। इसके दो पार्ट होते हैं। संयोग श्रृंगार में जहाँ नायक और नायिका मिलती हैं, ठीक है, तो वहाँ संयोग हो जाएगा, और जहाँ पर नायक और नायिका बिछड़ जाती हैं तो वहाँ पर वियोग हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। टॉपिक अभी क्या चल रहा है? रस से चल रहा है। और कौन सी वीडियो चल रही है? तीसरी वीडियो चल रही है। इससे पहले 2 वीडियो डाल दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से पूरा का पूरा टॉपिक रस का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। हमने बता दिया है कि रसों की संख्या 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है और 11 भी है। लेकिन किसके अनुसार क्या क्या माना गया ये डिटेल में हमने बता दिया है। जैसे रसों की संख्या अगर बात करें 8, तो भरत मुनि और दंडी के अनुसार मान लेंगे, है ना। ये पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछा गया है, अभी तो मुकुट बंधा था मात, अर्थात अभी तो मैंने माथे पे मुकुट बांधा था, और हुए कली हल्दी के हाथ, और कली मेरे हाथ पीले हुए थे। किससे? हल्दी से। खोले भी ना थे लाज के बोल, ठीक है, खोले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, और हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, और बात हत लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है? करुण रस है। इसमें कौन सा रस है? करुण रस है। करुण रस। करुण रस को आपको टिक करना है, क्योंकि यहाँ पर सब दुख की बातें हो रही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, मन की उद्दत वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन बिथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, और आ बिचल और अबिकल बहे प्राणी भीतर से टूट गया था। उपरयुक्त का पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें भी हमको साफ साफ करुण रस नजर आता है। करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है? तो किसने माना है? भवभूति ने माना है। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि एक नाटक है, कौन सा? उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम जो नाटक है वो किसने लिखा है? भवभूति ने लिखा है। बार बार पूछा जाता है किस रस में है? वो करुण रस में है। उसमें भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण, लव कुश, वाल्मीकि, इन सब के वृत्तांत को दिखाया गया है, कहानी को यहाँ दर्शाया गया है उत्तर रामचरितम नाटक में, जो कि भवभूति के द्वारा करुण रस में लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, भवभूति के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं। भवभूति ने करुण रस को एकमात्र रस माना है। ठीक है। ये संस्कृत के श्रेष्ठ नाटककार हैं। जैसे कि संस्कृत के श्रेष्ठ नाटककार में अभी संस्कृत का पार्ट भी मैंने डाल दिया है, उसमें भी बहुत सारे, जैसे कालिदास हैं, महाकवि दंडी हैं, महाकवि माघ हैं, श्री हर्ष हैं, और भारवी है ना, इन सबको पढ़ना है। और शूद्रक है ना, तो ये सब भी उधर से पढ़ना है। तो संस्कृत के श्रेष्ठ नाटककार उत्तर रामचरितम एवं मालती माधव इनके चर्चित नाटक हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? तो भवभूति की बात कर रहे हैं। भवभूति जो कि करुण रस के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है? एक और अजग राही लखी एक और मृग राय, और बिकल बटोही बीज ही परियो मूर्छा खाए। अब देखियो यहाँ पर भयानक रस है। कौन सा? भयानक। भयानक में क्या होता है? भय की स्थिति पैदा होती है, यानी हमको डर लगता है। तो यहाँ पर क्या हमको उत्पन्न हो रहा है? यहाँ पर तो क्या हो रहा है? हमको डर लग रहा है। ठीक है। एक और मृग राय और एक और अजग राही। भानुदत्त ने क्या लिखा है ये आपको विशेषकर याद रखना है, ये चीज़ विशेषकर याद रखें। भानुदत्त ने रसतंगड़ी लिखी है। और जब मैं आपसे पूछूं रसतंगड़ी किसने लिखी है, रसतंगड़ी किसने लिखी है, रसतंगड़ी किसने लिखी है, तो इसने किसने लिखी है? कल्हड़ ने लिखी है। और कल्हड़ ने इसमें किसका वृत्तांत दिया है, किसका वर्णन किया है? तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया है। लेकिन भानुदत्त ने रसत तंगड़ी लिखा है। रसतंगड़ी और रसत तंगड़ी दोनों चीज़ें अलग हैं, विशेष कर याद रखना है, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो गलत करके नहीं आना है छोटी छोटी बातों पे। ठीक है।
बालादि विशाल विकराल जाल जाल मानो, गौर कीजिए इस पे, रस पूछा गया है इसमें। बालादि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंका लिए बो को काल रस न पसारी है। और कैंदो व्योम भी तिका भरे हैं, भूर धूम केतु और वीर रस वीर तर बारिशी उधारी है। फिर से देखिए, वीर रस वीर तर बारिशी उधारी है। इन पंक्तियों में किस रस का परिपाक है? तो भयानक रस की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, भय की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। बालादि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, बीपीएससी ने इसको पूछा है 2023 के एग्जाम में। इसमें अच्छा होता क्या है, थोड़ा सा और देख लीजिए। इन काव्य पंक्तियों में भयानक रस का परिपाक हुआ है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? भय यानी डर लगता है। इसके आलंबन भाव और हिंसक, पशु, बलवान, शत्रु इत्यादि रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। जसोदा हरिपाल ने दुलाबे, जशोदा हरिपाल ने झुलाबे, हलुराबे दुलुराए, मलहाबे जाई सोई कछु गाबे। माता जसोदा भगवान श्री कृष्ण को, अपने लल्ला को क्या कर रही हैं? पालने में झुला रही हैं। तो वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें तो आराम से लगा सकते हो वात्सल रस। जब भगवान श्री कृष्ण और माता जसोदा की बात आ जाए तो वात्सल रस लगा दो। वात्सल रस का सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। उन्होंने इस रस का काफ़ी अच्छे से प्रयोग किया है। बार बार चीज़ें मैं आपको रिवाइज इसलिए करवा देता हूँ ताकि चीज़ें आपको याद हो जाएं और एग्ज़ाम में आप कोई भी गलती ना करें। इसी तरह मैं चीज़ें इतनी बार आपको रिपीट करवा देता हूँ कि गलती की कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि, आप गौर से देखिए इसमें क्या चीज़ प्रकट हो रही है। और लास्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है? रस पूछा जा रहा है। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि, तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? यहाँ पर रस पूछा जा रहा है, कौन सा रस है। तो यहाँ पर जब हमें स्थिति का क्लियर ही ना पता लग पा रहा है तो क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि, तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। इन पंक्तियों में क्या है? तो जब असमंजस की स्थिति हो, भ्रम की स्थिति हो, कुछ क्लियर पता ना चले तो वहाँ पर क्या होता है? अद्भुत होता है। ठीक, बादशाह बता दिया, श्रृंगार बता दिया, शांत बता दिया, तो यहाँ पर क्या है? अद्भुत है। यहाँ पर कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है कि राग है, गाना है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, क्या है? दूसरा मैं बता सकता हूँ आपको, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है कि, नारी ही की सारी है कि सारी बिच नारी है। इसमें भी क्या है? अद्भुत रस है। इसमें दोनों बातें मैंने दोनों एग्जाम्पल बता दिए। कभी कभी वो वाला पूछा जाता है तो कभी कभी ये वाला पूछा जाता है। ठीक, अखिल भुवन चर अचर जग हरि मुख में, लख मातु चकित भई और गदगद वचन विकसुत तुर्ग पुलकुत भई। तो इसमें क्या है? इसमें भी अद्भुत रस लगा लेंगे। 2021 की परीक्षा में टीजीटी में इसको पूछा गया अद्भुत रस से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और श्रृंगार का रति होता है, बीभत्स का जुगुत्सा होता है, लेकिन रौद्र का उत्साह नहीं होता है। वीर रस का उत्साह होता है। प्यारे दोस्तों, हम बता ही चुके हैं वीर का उत्साह होता है, लेकिन यहाँ संबंध दिया है उत्साह का रौद्र, तो ये गलत हो जाएगा। गलती हमको सेलेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? 20 बार बता दिया, इतनी बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया। शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर निर्वेद हो जाएगा। ठीक है, निर्वेद को बिल्कुल याद रखना है, गलती बिल्कुल नहीं करना है। एक अच्छा स्कोर यहाँ पर एग्जाम में करना है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। ठीक है, क्रोध को हम यहाँ पर टिक करेंगे और बिल्कुल सही हो जाएगा। केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रसना विचित्र अति समझू मनहू रखिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? अद्भुत रस हो जाएगा। अद्भुत रस को हम यहाँ पर टिक करेंगे। और आगे देखते हैं। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था और चेतनता एक विसल थी, आनंद अखंड घना था। तो इसमें क्या? शांत रस हो जाएगा। शांति की बातें की गई हैं, इसको हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जन्म मरण से भय, वैराग्य तत्व और शास्त्र आदि के चिंतन से उत्पन्न होने वाले रस को क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? शांत रस कहते हैं। यहाँ से इसको क्लियर करते हैं।
और नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित रस की पहचान कीजिए। प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग। प्रच्छन्न रोग प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग। हा लोभ मोह में लीन लोग, भूले हैं अपना अपरिणाम। ओ क्षण भूंगर भव राम राम। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे अब तक जो रसों से क्वेश्चन दिखाई पड़ा है, ये सबसे टफ क्वेश्चन दिखाई पड़ा है। और केवीएस प्रवक्ता, वो भी लेक्चरर 2018 में इसको पूछा गया है, क्योंकि इसको शांत रस माना है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं भ्रम की भी स्थिति पैदा हो रही। प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग। और हाँ लोभ मोह में लीन लोग, भूले हैं अपना अपरिणाम। शांत रस यहाँ पर माना गया है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं आपके, ये भी हम दिखा देते हैं और ये वीडियो फिर इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत। सिर पर काग किसको बोलते हैं, कौआ को बोलते हैं। तो यहाँ पर काग की बात की गई है, काग मतलब होता है कौआ। सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, और खोचत जी बाही प्यार अताही आनंद उर्धारत। यानी कौआ को जो के आंखों से कीचड़ को खाता है तो बहुत आनंद आता है उसको, ठीक है। तो वही यह बीभत्स की बात की गई है, यहाँ भक्ति की तो बात है नहीं, ना वीर की है ना अद्भुत की है, तो बीभत्स को यहाँ लगा देंगे। और DSSB 2021 के एग्जाम में इसको पूछा गया है। जपते इतमे घनश्याम सुजान, अचानक ही बल संग सिधारे, और कर पे मुखचंद धरे सजनी। कर पे, कर मतलब किसके लिए कहा जाता है, कर पे मुखचंद धरे सजनी, नित्य सोचत है तू कहाँ मन मारे। तो इन पंक्तियों में क्या है, तो इसमें तो थोड़ा सा पीजीटी परीक्षा 2021 में ये नया क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर सकते हैं। स्मृति, इसमें रस न पूछ के इसमें क्या कहा गया है, संचारी भाव बताइए। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन अगर आपको +1 कर लोगे तो 34 हो जाएगा। अगर आपको 34 भी मिले तो टिक कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सर 2021 में टीजीटी के पेपर में 34वां रस ही पूछ लिया, वो 34वां भाव पूछ लिया, तो आपको क्या याद रखना है, छल याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिंद के बासी उदासी तप व्रत धारी, महाबिनु नारे दुखारे। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो इसमें क्या है, हास रस है। क्या है, हास रस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं ऐसा महावीर हूँ पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ। ये तो बात क्या कह दी, ये तो हास्य वाली बात कर दी भैया, कमेंट कर दिया। जैसे कोई शायर होता है, कवि होता है, मस्तानी धुन में रहता है और वो अपनी ही धुन में मस्त रहता है, वही बात यहाँ कह दी। मैं ऐसा महावीर हूँ, मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ। ये क्या है, यह हास रस में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और प्लीज़ इतनी मेहनत आपके लिए हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है ये शिक्षक भर्ती का, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें। अगर पढ़ाया हुआ वास्तव में दिल से अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट भेज सकते हैं अपने दोस्त के लिए, सुरेंद्र सिंह के लिए। आलम्बन भाव विदूषक, उद्दीपन भाव विचित्र, ये हो गया, ठीक है। इसके बारे में वर्णन किया गया है। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, और लाला जी करने लगे छठे छठे समासे दान। ये क्या है, दोहे में कौन सा रस है, तो इसमें भी तो हास रस है। हास की बातें कही, हंसी वाली बात है कि आधा पात बबूल का, ठीक है, तामे तनिक पिसान, और लाला जी करने लगे छठे समासे दान, 6 महीने में दान करने लगे लाला जी। इसके बारे में बात कही गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतार युगल बसने लगे। अरे इसमें तो रौद्र रस है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है बात, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध में जलने लगे। जब क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए तो रौद्र रस लगा दो, बस सोचा विचारी मत करो, बिल्कुल सही है। जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदूक इव ब्राह्मण उठावे, और कौचो घट सम डारो फेरी, रोको मेरु मुलक जिम तोरी। ऊपर पंक्ति में कौन सा रस है, तो यहाँ पर भी ऐसी बात आ रही है, तो रौद्र रस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और इसकी क्लास 1
क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 तीनों क्लासें हमने आपको दे दी हैं। और जो भी रसों से अब तक क्वेश्चन बने थे वो सारे क्वेश्चन हमने दे दिए हैं और ये चैप्टर यहाँ से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आप कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं सुझाव के रूप में कि हमें अलंकार पे चाहिए या छंद पे चाहिए, ठीक है, कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हम लेटेस्ट आपको बिल्कुल अपडेट कराएंगे उस टॉपिक के लिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और एक पॉजिटिव सोच के साथ तैयारी करते रहिए। मिलते हैं फिर एक नई क्लास में।